स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। चलिए रुक करते हैं सिटी 60 की तरफ। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए झुंझुनू के मालीगांव के लाडले सपूत शहीद राजेंद्र प्रसाद भाबू की आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव मालीगांव में अंतिम संस्कार किया गया। सेना के जवानों ने पार्थिव देह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जैसलमेर का रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट की तरह बनाया जाएगा और इसके लिए रेलवे ने तैयारी कर ली है। फिलहाल 2 मंजिल का स्टेशन है और इसे अब 3 मंजिला बनाने की तैयारी की जा रही है और इसके अलावा मॉडर्न एक्सीलेटर और लिफ्ट के साथ साथ कई मॉडर्न सुविधाएं भी यहां पर नजर आएंगी। हम स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात करें, ये भी एक मेगा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इसके तहत जोधपुर मंडल में जोधपुर स्टेशन और जैसलमेर और पाली मारवाड़ ये तीनों नॉमिनेटेड स्टेशन है जिन पे कार्य बहुत तीव्र गति से हो रहा है। जैसलमेर स्टेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज में हम लोग इसमें आई थिंक टेंडर इज ऑलमोस्ट ऑन द स्टेज ऑफ फाइनलाइजेशन। कोटा में आजादी का अमृत महोत्सव पर्व को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल। दादाबाड़ी इलाके में हर घर तिरंगा अभियान का किया आगाज। गणेश तालाब में भी लोगों के घर घर जाकर तिरंगा वितरण। आजादी के अमृत महोत्सव पर राजस्थान के सभी पर्यटन स्थलों पर आज से निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। आज से 15 अगस्त तक पर्यटक पर्यटन स्थलों पर निशुल्क भ्रमण कर सकेंगे। जयपुर में स्वाधीनता दिवस पर सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह का पूर्वाभ्यास किया गया। प्रदेश में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अमृत महोत्सव यहां पर मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज दूदू के राजकीय महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने कस्बे में तिरंगा रैली निकालकर हर घर तिरंगा अभियान का संदेश दिया और साथ ही क्षेत्र के लोगों को तिरंगा लगाने का आह्वान किया। एनएसएस के तत्वावधान में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज राजकीय महाविद्यालय दूदू में हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी देशवासियों में, बच्चों में राष्ट्रभक्ति की भावना का जागृत करना है और इसके अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लहराया जाए। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत कस्बे में तिरंगा वितरित किए। पूरे भारतवर्ष में हर घर पर तिरंगा लगे आजादी के इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल बस्सी के नेतृत्व में आज बस्सी में मंडल के कार्यालय के ऊपर हम सब ने आज ये तिरंगे की शुरुआत, हर घर पर तिरंगा लगे, इसकी शुरुआत लेकर के आज ये मिशन को हम चालू हुए हैं। हम मंडल के सभी बूथ स्तर पर, मंडल के सभी इकाई स्तर पर, सभी हर घर पर हम ये तिरंगा लहराएंगे। झुंझुनू जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सांसद नरेंद्र खीचड़ की ओर से झंडे बांटे गए और इस मौके पर पाटोदिया परिवार की ओर से सांसद नरेंद्र खीचड़ का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। तो वहीं मुख्य बाजारों से पदयात्रा निकाली गई और लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव का संदेश दिया गया। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस मौके पर अलग अलग स्थानों पर तिरंगा रैली भी निकाली जा रही है। तो वहीं घर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन इस अभियान को लेकर राजनीति भी चरम पर है। अजमेर पहुंचे कांग्रेस नेता मुमताज मसीह ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर घर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को बहकाने का आरोप लगाते हुए तिरंगा बेचने का आरोप लगाया। यहाँ पर इतनी तेज बरसात है अजमेर के अंदर, उसके बावजूद भी हमारी तिरंगा यात्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तिरंगा यात्रा, तिरंगा लेकर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता किस प्रकार से जोश और खरोश के साथ नारे लगाते हुए निकल रहे हैं। जालौर में गोवंश में फैल रही लंपी स्किन बीमारी के चलते गोपालन मंत्री प्रमोद जनभाया, जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामलिया सांचौर दौरे पर पहुंचे। प्रदेश में खोली गई अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के नाम पर अपने चहेतों को तबादले देने की योजना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए, दुनिया को भ्रमित करने के लिए और अपनी उपलब्धि बताने के लिए अंग्रेजी माध्यमों का नाम करके स्कूलों को परिवर्तित किया जा रहा है। अगर सरकार की मंशा गरीब के बच्चे को सर्वांगीण विकास कराना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सबसे पहले केडर तय करें और केडर के बाद में आप ऐसी अंग्रेजी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिनसे बच्चों का भला हो सके।
डूंगरपुर जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न संगठनों की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी कड़ी में तिरंगा यात्रा आयोजन समिति की ओर से आज शहर में 75 फीट तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो वहीं तिरंगा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में देशभक्ति के नारे भी लगाए। अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर झुंझुनू के चिड़ावा में भाजपा द्वारा नगर मंडल के सभी 24 बूथ अध्यक्षों की तरफ से एक बैठक शेखावटी डिफेंस एकेडमी में हुई और इस दौरान हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने अपने बूथों पर तिरंगा लगाने के लिए कहा गया। तो वहीं सभी बूथ अध्यक्षों को 50-50 तिरंगे बूथों पर लगाने के लिए वितरित किए गए। चिड़ावा के प्रत्येक बूथ स्तर पर हर घर तिरंगा योजना के अंतर्गत बूथ अध्यक्षों को तिरंगे वितरित करके जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसी प्रकार से बाजार में प्रतिष्ठानों के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए उस तिरंगे बाजार में वितरित किए जाएंगे। बांसवाड़ा जिले में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने मानगढ़ धाम से की और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने इस अभियान का आगाज किया और मानगढ़ धाम पर तिरंगा झंडा फहराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। अलवर नयाबाद स्थित राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को कक्षा 11वीं तक यहां पर कर दिया गया और ऐसे में अब 500 नामांकन के करीब विद्यार्थियों में यहां पर दर्ज किए जा चुके हैं। कई परेशानियों के चलते विद्यालय प्रबंध को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। अलवर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर एवं जिला बार संघ के तत्वाधान में न्यायालय परिसर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी और अधिवक्ताओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। हम सभी न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और अधिवक्ता समूह के सभी सम्मानित सदस्यों ने आज 13/8/2022 को प्रातः लाल चौक प्रांगण कचहरी स्थित भवन से ये तिरंगा यात्रा शुरू की है, जिसका उद्देश्य इस अमृत महोत्सव को मनाने में पूर्णतया सहयोग देना और इस पर्व को उल्लास के साथ मनाना है। कोटपुतली में कांग्रेस की ओर से आजादी गौरव पदयात्रा का आयोजन किया गया। कोटपुतली में जो गोवर्धनपुरा से शुरू होकर कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचा और पदयात्रा में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वैसे इसी तरीके से कोटपुतली अनाज मंडी परिसर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विशाल बाइक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय समारोह स्थल की आज उदयपुर से आई एंटी सबोटाज टीम ने सुरक्षा जांच की और शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल के हॉकी मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि और जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर झुंझुनू में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। झुंझुनू शहर के लगभग हर घर और इसके साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठान पर शान के साथ भारतीय तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। तो वहीं 15 अगस्त पर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमने गल्ला व्यापार संघ की ओर से झंडे वितरित भी किए हैं और झंडे हर तरफ हमने लगवाए भी हैं। हमने हर गल्ला व्यापारियों के हर दुकानों पे हमने झंडे लगवाए हैं और उनके घरों में भी हमने झंडे लगवाए हैं। इस बार अमृत महोत्सव को लेकर पूरी शहर की जनता में भरपूर जोश है। कांग्रेस की ओर से आजादी की गौरव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 15 अगस्त को जालौर पहुंचेगी। सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता तिरंगा लिए सड़कों पर पैदल रवाना हुए। आज रात्रि विश्राम रामसेन में होगा, कल रवाना होंगे रामसेन से और फिर बागरा में होगा। बागरा के बाद 15 अगस्त को हम लोग जालौर में प्रवेश करके 75 किलोमीटर की गौरव यात्रा का कार्यकर्ता हर जगह कारवां चलता जाता है, जुड़ते जाते हजारों संख्या में। हम क्या इसको तोल करेंगे। कोटा के जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एचएल मीणा को आज कोटा एसीबी की टीम ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने डॉक्टर मीणा को 26 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया है। तो वहीं डॉक्टर एचएल मीणा को एक परिवादी से आपको बता दें कि 50,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। 3 माह के पेंडिंग बिल थे, लगभग 30 लाख रुपए की राशि के। तो उन बिलों को पास करने के एवज में 1,70,000 रुपए की डिमांड की थी। इसमें कल हमने ट्रेप कार्रवाई की थी, उसमें 50,000 रुपये लेते हुए हमने जो डॉक्टर हीरालाल मीणा है उनको गिरफ्तार किया था। माननीय जिला न्यायाधीश के समक्ष पेश किया था। तो उन्होंने जो अधीक्षक को 26 अगस्त तक न्यायिक परीक्षा में भेजे जाने के आदेश प्रदान किए हैं।
सरदार शहर तहसील के गांव पुनुसर में मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पर बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद लहूलुहान अवस्था में कंटीली झाड़ियों में फेंक दिया गया और कंटीली झाड़ियों में लहूलुहान अवस्था में जिंदा बच्ची मिलने की सूचना पर आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हमने इसको उठाया और हॉस्पिटल भर्ती करवाया। फिर मैं मौके पे गया था, तो मौके के अंदर भी क्या था कि वहाँ गांव जो जिस जगह पे गिरी थी ना, वो एक कंटीली बाढ़ थी, लेकिन वहाँ भी ब्लडिंग की बूंदें भी कुछ यूँ लग रही थी जैसे ये डिलीवरी गांव की है और गांव के ही किसी बच्चे की। अभी इस मामले को खुलासा कर देंगे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, प्रयास कर रहे हैं और बिल्कुल हो जाएगा इसमें। ट्रेन के जरिए मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक आरोपी को अजमेर जीआरपी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से भारी मात्रा में अफीम जब्त की गई है। अफीम की सप्लाई इंदौर से लाकर यहां पर जोधपुर में की जा रही थी और फिलहाल आरोपी से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। ये बंदा एमपी से लाता था और जोधपुर सप्लाई करता था। पिछली बार भी ये शायद इससे पूछा गया तो ये एक बार पहले भी लेके आया था। तो अभी जो वर्तमान जो चल रहा है 15 अगस्त को देखते हुए संज्ञान अभियान, उसके दौरान हमने ये कार्रवाई की है। और इसके कोई साथी है जो भी इसको सप्लाई करते हैं या इसके साथ में संलिप्त है, वो अनुसंधान जारी है, उसमें जो भी होगा। अवैध शराब के खिलाफ बगरू पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान लाखों रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया है। कंटेनर में परिवहन कर ले जा रहे 700 कार्टन अवैध शराब जब्त की गई है और शराब जब्त की जो कीमत है वो 45 लाख रुपए बताई जा रही है। डूंगरपुर जिले के खुमानपुरा गांव में तालाब में एक वृद्ध का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वृद्ध घर पर अकेला ही रहता था और परिजनों ने मामले की हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज करवाया है। पानी में डूब की मृत्यु हुई है, जिस पर थाना अधिकारी गोपालनाथ मैजाब्ता मौके पर पहुंचे, जहां मृतक मणा की लाश को खेत से बाहर निकालकर उसको डूंगरपुर जनरल हॉस्पिटल में शिफ्ट की गई है। आज उसका पीएम हो रहा है। अलवर के शिवाजी पार्क में पूर्व मंत्री जगत सिंह दाइमा के बेटे अंकुर दाइमा के मकान को चोरों ने यहां पर निशाना बनाया और बदमाश 52,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करके यहां पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अगले दिन में आया दोपहर में 12 बजे, तो मैंने देखा लोग नीचे टूटा हुआ था, गिरा हुआ था और गेट कुंडी तो लगी हुई थी। मैंने अंदर जाके देखा सीधा, तो बीच वाला रूम था मकान का, वो खुला हुआ था, उसमें सारे कपड़े फैले हुए थे और अलमारी रैक वैक सब खुली हुई थी। मैं जैसे मैंने देखा कि बैग में पैसे हैं कि नहीं है, तो वो बैग में पैसे नहीं थे। बारा की हरनावदा शाहजी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट समेत पुलिस कर्मियों से मारपीट और राजकार में बाधा डालने के प्रकरण के मामले में फरार चल रहे आरोपी को यहां पर गिरफ्तार किया और सफलता हासिल की है। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने शटर की रॉड और स्प्रिंग चुराने के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे चोरी की अन्य वारदातों के खुलासे की भी संभावना है। अजमेर की गंज थाना पुलिस ने अवैध रूप से धारदार हथियार लेकर घूम रहे 2 आरोपियों को अलग अलग कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने जल्दी ही हत्या की गुत्थी सुलझा ली है और जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल ने पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। कोटा के रामगंज मंडी पुलिस ने मंडली रोड हुए हमले में युवक की हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जोबनेर कस्बे में तेज रफ्तार बस ने 5 मवेशियों को कुचल दिया, तो वहीं 2 बाइक सवारों को भी चोटें आई हैं। हादसे के बाद 5 मवेशियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं हादसे में बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। बांसवाड़ा जिले के अंबापुर थाना क्षेत्र में एक हादसा हो गया और एक बाइक अनियंत्रित होकर यहां पर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया है। मामले की जांच की जा रही है। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में मारपीट के बाद गंभीर घायल हुए युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई और दोबड़ा थाना पुलिस ने डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया है शव, और वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। और अहमदाबाद में मजदूरी करने वाला युवक 8 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाने के लिए अपने गाँव आया था।
बाड़मेर के सिंधड़ी थाना क्षेत्र में मेगा हाईवे पर नाकोड़ा गोलाई के पास झाकर ट्रेवल्स की एक निजी बस और मिनी ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई। आधा दर्जन सवारियां घायल हुई हैं। अलवर में राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में रेजिडेंट डॉक्टर्स को 5 माह से स्टाइफंड नहीं मिला है और जिसके चलते 19 डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। तो वहीं आज अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रदर्शन भी किया। 5 माह से इनको जब से इन्होंने ज्वाइन किया है वेतन नहीं मिला है। इसके लिए हमने जो गाइडलाइन है राज्य सरकार की ओर से उसके तहत काम किया है। उन्होंने इनसे 5 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड और 1.5 लाख की बैंक गारंटी मांगी थी, जो इन्होंने अभी तक भर के नहीं दिया है। और मैंने तुरंत जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन वैभव गालेजा सर से बात किया था, तो उन्होंने कहा है कि जो भी है इशूज वो हम देख रहे हैं और कर रहे हैं, बाकी इनको ये चीज़ तो देनी है। डूंगरपुर में ऑल इंडिया किसान कमेटी के महासचिव ने विद्युत वितरण निगमों में दोहरे मापदंड के आरोप लगाए हैं और आपको बता दें कि ARG ठेका कंपनी के कार्यों में गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। फलौदी के निकट खींचन गांव में गौवंशों के रखरखाव को लेकर संचालित राधा कृष्ण गौशाला को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा शिकायत कर उसे निजी अतिक्रमण बताकर हटाने की कार्रवाई को लेकर तहसीलदार द्वारा जारी आदेशों के विरोध में क्षेत्र के गौभक्तों ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। हम शीघ्र ही इकट्ठे होकर के माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को इसके बारे में अवगत कराएंगे और तथ्यों से जानकारी देंगे। ये हम शीघ्र ही निर्णय लेकर के, अन्यथा हम सर्वोच्च न्यायालय में भी जाकर के आर्टिकल 32 में जनित याचिका दायर करके इस गौशाला को बचाने के लिए कार्य करेंगे। और समस्त ग्रामवासी है, किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है, किसी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं है। ये एक जमीन है जो हमारे पूर्वजों ने इस जमीन को गौशाला के लिए ही छोड़ रखी थी। अलवर में महिला चिकित्सालय में महिलाओं को सोनोग्राफी जांच के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कहीं मशीन खराब है तो कहीं रेडियोलॉजिस्ट छुट्टी पर होने की बात कही जा रही है और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन से एक तो डॉक्टर है ना कड़वाचर छुट्टी पे थे, वो आ गया। आज डॉक्टर चौमन गोल की डे ऑफ है और तीसरा डॉक्टर जो कैलाश चंद बैरवा है वो 11:30 बजे तक 11 बजे तक आएगा, है ना। और जो महिला चिकित्सालय में जो इमरजेंसी पे जो भर्ती मरीजों को यहाँ अलवर में यहाँ बुला के जनरल हॉस्पिटल बुला के डॉक्टर कड़वाचर द्वारा सोनोग्राफी की जा रही है। अलवर में राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय और निजी चिकित्सकों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अस्पताल परिसर में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। अमृत महोत्सव जो 75वां स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव जिला चिकित्सालय के तहत रैली निकाली गई है। इसमें सरकारी, प्राइवेट सभी संस्थानों के अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, स्वीपर सभी ने इसमें भाग लिया है और सभी ने एकजुट होकर, जिससे कि देश की एकता को मजबूती मिले, उसके तहत रैली निकाली है। और इसका एक संदेश विश्व में देना चाहते हैं कि भारत एक है, अखंड है, अक्षुण्ण है और हमेशा रहेगा। सलूमपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मंदिरों और सोने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के मुख्य सरगना समेत गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। टीम द्वारा अथक प्रयास करने के बाद में कुछ संदिग्धों को हमने राउंड अप किया और उनसे पूछताछ में कुल 13 व्यक्ति इन वारदातों में संलिप्त रहे हैं और कुछ और घटनाओं में भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं, तो हम इनसे सबसे अनुसंधान कर रहे हैं। तो आज इनको गिरफ्तार कर हम पीसी रिमांड प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। झालावाड़ के पीजी कॉलेज में आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। पीजी कक्षाओं की प्रवेश प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के लिए शिक्षा मंत्री के नाम कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा।
हमारा सरकार से भी ये निवेदन है कि जल्द से जल्द पीजी की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करवाएं, उसके बाद ही आप शासन चुनाव करवाइए, या तो तिथि को आगे बढ़वाइए या जितना जल्दी हो सकता है पीजी के प्रवेश करवाइए, ताकि जितने भी विद्यार्थी जो 3rd ईयर में है या फिर जो एडमिशन लेना चाहते हैं आगे, वो सब एडमिशन अपना ले सकें और कोई भी मतदान से वंचित ना रहे। इसके लिए हमने शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया है और मांग रखी है जितना जल्दी हो सके सरकार इस पर संज्ञान ले, अन्यथा में फिर और उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन लोकसभा सांसद निहाल चंद ने करवाया। प्रतियोगिता में क्षेत्र के बच्चों ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी सांसदों से आग्रह किया कि खेल कूद प्रतियोगिता होनी चाहिए। आज उसके मुताबिक हम खेल कूद प्रतियोगिता का हम लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में नई से नई प्रतिभा हमको मिलेगी। नए गांव के बच्चों को, जिनमें जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिनका कोई अभी तक अता पता नहीं है, उनकी खोज खबर के लिए बहुत अच्छी प्रतियोगिता है। सब बच्चे आगे बढ़े, खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लें। भारत का प्रतिनिधित्व वो लोग विदेश में जाके करें। जैसलमेर में बाबा रामदेव के भादवा मेले के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। मेले के पूर्व दर्शनार्थियों के आवक यहां पर शुरू हो गई है। 2 साल के बाद ये मेले का आयोजन हो रहा है। तिजारा कस्बे के रेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। विधायक संदीप यादव के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन। झुंझुनू जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोड़ी 1 दिवसीय दौरे पर खेतड़ी आए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद आश्रम में स्थित अजीत विवेक संग्रहालय का अवलोकन किया और म्यूजियम के बारे में विचार विमर्श किया। बिश्नोई समाज अब कांकड़ी में काले हिरण का स्टैच्यू लगाकर उस स्थान को विकसित कर रहे हैं जहां पर सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर नेशनल यूथ फोरम ऑफ इंडिया द्वारा महाराष्ट्र सेवा सदन दिल्ली में शिवकरण सैनी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मान। बारा के छिपाबड़ौद कस्बे में कुशवाहा समाज मंदिर पर कुशवाहा पंचायत और लवकुश नव युवक समिति की ओर से भगवान लवकुश जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बेगू के बिलकंडा गांव में ग्रामीणों द्वारा भगवान देवनारायण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आसपास के गांवों से हजारों ग्रामीणों ने भाग लिया। जालौर में मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप फ्लैगशिप योजनाओं के तहत पात्र व्यक्तियों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। बाड़मेर जिले में सुबह से ही इंद्रदेव लगातार मेहरबान है और सुबह से ही शहर में भी तेज मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। शहर की सड़कों पर 3-3 फीट तक बारिश का पानी बह रहा है। अलवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, लघु उद्योग भारती अलवर एवं रोटरी क्लब अलवर ग्रेटर के संयुक्त प्रयास में अमृत महोत्सव के तहत विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। पाली जिला मुख्यालय पर आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर से शहीद स्मारक के लिए अहिंसा मार्च रैली का जिला कलेक्टर द्वारा रवाना किया गया। कोटा के रामगंज मंडी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान भर में जिला शिक्षा विभाग ने एक समय पर 6 देशभक्ति गीतों का गायन करके विश्व रिकॉर्ड कर इतिहास रच दिया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत वार्ड नंबर 12 में समस्त वार्डवासी के साथ तिरंगा रैली निकालकर घर घर तिरंगा वितरण किया गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित मुस्कान विशेष विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ तिरंगा रैली निकाली और दिव्यांग बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति गानों की धुन पर तिरंगा रैली निकाली और इस दौरान संस्था के स्टाफ एवं विशेष शिक्षक ने सभी दिव्यांग बच्चों का पूर्ण सहयोग किया। सूरतगढ़ में के पास यहां पर रंगमहल पंचायत से जुड़े ग्रामीणों ने आज विद्युत सप्लाई की मांग को लेकर सूरतगढ़ रंगमहल सड़क मार्ग पर धरना लगाते हुए जाम लगा दिया। बाड़मेर शहर में जमकर बारिश हो रही है। तेज बारिश के चलते बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में पानी भर गया है। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों में यहां पर परेशानी हो रही है।